जालम। आज हम बात करेंगे ईरान और पश्चिम एशिया में हाल ही में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। यह क्षेत्र जो दशकों से अशांति और संघर्ष का गवाह रहा है, एक बार फिर से तनाव के एक नए दौर से गुजर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी, परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका की भूमिका और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने एक ज्वलनशील स्थिति पैदा कर दी है। हाल के महीनों में हमने मिसाइल हमले, हवाई हमले और राजनयिक तनाव में वृद्धि देखी है। इन घटनाओं का असर न केवल इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आज हम इन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, उनके कारणों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ये कहानी 2018 में शुरू होती है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा रूप से ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। यह समझौता, जिसे ओबामा प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने और प्रतिबंधों को हटाने के बदले में संबंधों को सामान्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रंप के इस फैसले ने ईरान को नाराज कर दिया और क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया। ईरान ने समझौते के कुछ हिस्सों का पालन करना बंद कर दिया और अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की धमकी दी। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए और सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी। यह घटना ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा करने वाली साबित हुई और आगे आने वाले संघर्षों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। सुलेमानी, जो ईरान के कुलीन कुद्स फोर्स के कमांडर थे, मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ा दी। ईरान ने कड़ा बदला लेने की कसम खाई और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि स्थिति युद्ध में तब्दील नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सुलेमानी की हत्या ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया और ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को और अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास और इजराइल के बीच एक और खूनी संघर्ष छिड़ गया। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। यह संघर्ष, जो कई हफ्तों तक चला, सैकड़ों लोगों की जान ले ली और दोनों तरफ भारी तबाही मचाई। इस संघर्ष ने ईरान को इजराइल के खिलाफ एक मोर्चे के रूप में और मजबूत किया। हालांकि इस संघर्ष का अंत युद्ध विराम से हुआ, लेकिन इसने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया और ईरान इजराइल संघर्ष को और गहरा कर दिया। चैप्टर 4। फरवरी 2024 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर एक रहस्यमय बम हमला हुआ। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने ईरान और सीरिया के बीच संबंधों को प्रभावित किया। हालांकि किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने इजराइल पर परोक्ष रूप से आरोप लगाया। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया और ईरान को इजराइल के खिलाफ और अधिक आक्रामक होने के लिए उकसाया। यह हमला इस बात का भी संकेत था कि कैसे क्षेत्रीय संघर्ष सीरिया जैसे देशों को अस्थिर कर रहे हैं, जो पहले से ही गृहयुद्ध से जूझ रहे हैं। चैप्टर 5। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। यह हमला गोलान हाइट्स पर केंद्रित था, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन सीरिया इसे अपना हिस्सा मानता है। ईरान ने दावा किया कि यह हमला दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। इजराइल ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और जवाबी कार्रवाई की। यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा थी और इसने ईरान और इजराइल के बीच एक बड़े संघर्ष की आशंका जगा दी। चैप्टर 6। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वह इस संघर्ष में हस्तक्षेप करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने कहा कि अमेरिका को क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति कम करनी चाहिए और इजराइल का समर्थन बंद कर देना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की चेतावनी को खारिज कर दिया और कहा कि वह अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति और बढ़ा दी और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। यह तनावपूर्ण स्थिति ने दुनिया को एक और बड़े संघर्ष के कगार पर ला खड़ा किया है।
उतरो। ये थीं हाल ही में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ा रही हैं। यह क्षेत्र एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे हटना मुश्किल हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी, अमेरिका की अप्रत्याशित विदेश नीति और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अविश्वास ने एक ज्वलनशील स्थिति पैदा कर दी है। आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की